माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो आज मैं आपको बताऊंगी डी फार्मेसी के बारे में। ये होता क्या है, क्यों हम इसे पढ़ेंगे। तो कोई भी कोर्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस कोर्स में एडमिशन ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी फार्मेसी है, इसका मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ये क्या है, हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है। मतलब ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में। यानी कि जितना भी फार्मेसी के बारे में है ना, उस पे हम मेन फोकस करते हैं इसमें। यानी कि मेडिसिन के बारे में, कि कौन सी मेडिसिन कैसे लेते हैं, क्या उसका फर्दर यूज है, तो वही सब प्रॉपर हमें मेडिसिन कैसे बन रही है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। वही एजुकेशन है किसके अंदर, हमारे डी फार्मेसी के अंदर। और फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है किसको? महादेव लाल श्रॉफ को। ये कौन है? हमारे फादर हैं किसके? इंडियन फार्मेसी के। और इस कोर्स में देखो क्या होता है कि इस कोर्स से हमको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी? डिफरेंट अलग अलग केमिकल सॉल्ट्स की। यानी कि जो ड्रग होती है ना, मतलब जो आप मेडिसिन देखते हैं जाके मेडिकल स्टोर पे, उनके अंदर एक सॉल्ट लिखा हुआ होता है। हर मेडिसिन की कंपोजिशन पे आप देखेंगे तो वो सॉल्ट होता है। तो हम उसी सॉल्ट के बारे में क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर नॉलेज लेते हैं कि वो सॉल्ट बना किससे है, क्या उस सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, तो वो हमें पढ़ना होता है। और कहाँ उसकी एप्लीकेशन है और कहाँ उसका यूज है, किस मेडिसिन को बनाने में कौन सा सॉल्ट हम यूज करेंगे, तो हम उसी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और अब देखते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कि जब अगर हम एडमिशन लेते हैं हमारे डी फार्मा में, तो क्या क्या इसके अंदर हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो 12th कंप्लीट होनी चाहिए, 12th पास हो साइंस सब्जेक्ट से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। यानी कि या तो पीसीबी हो उसके पास या फिर पीसीएम हो। ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इस तरीके से फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। और हाँ, कि मार्क्स होता है कि मिनिमम भाई 45 से 60% अगर मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस में मार्क्स के लिए भी अलग क्राइटेरिया होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए कि 60% हो, तभी आपको एडमिशन वहां पे मिल सकता है। बट नॉर्मल काफी सारे कॉलेजेस होते हैं ना हमारे, तो वहां पे एडमिशन मिल जाता है। डी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट भी हैं काफी सारे। तो ये हो गया हमारा क्या, एलिजिबिलिटी के बारे में। अब देखते हैं हम किसके बारे में, कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर हमारे। तो देखो क्या होते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट्स हमारे। इसमें जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए फार्मास्यूटिक्स, यानी कि जहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो है वो किस तरीके से हमारी प्रिपेयर की जा रही है, कैसे बना रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मशीनरी होती है ना पूरी, वो हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे जो भी हम हमारा सॉल्ट है अभी मैंने बताया, उसका क्या स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ उसका यूज है, एप्लीकेशन है, हम उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी, यानी कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं उसका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट है, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है और साइड इफेक्ट क्या है उस ड्रग को लेने से, उसे लिया कैसे जा रहा है, सारी चीजें हमारी किसमें, और डोज कितनी है, सब फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी, वही जो प्लांट प्रोडक्ट से हमें मेडिसिन बनाई जा रही है, वो फार्माकोग्नोसी के अंदर आ जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पे हमारी मेडिसिन का क्या कैसे रोल है, वो सब आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखो इसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है हमारी, यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे। लैब वगैरह होती है इसकी हर कॉलेजेस में, केमिस्ट्री की अलग, फार्मास्यूटिक्स की अलग। तो वहां से भी क्या एक्सपीरियंस मिलता है, कि बोलते हैं ना कि हमें पता होता है वो चीज की वो मेडिसिन बन कैसे रही है। तो ये सारी चीजें हमारी होती है लैब वगैरह में, प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं और थ्योरी भी। तो ये हो गया क्या हमारा करिकुलम के बारे में, यानी सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा एग्जामिनेशन के बारे में। किसके बारे में, कि कैसे इसका एग्जाम होता है। देखो क्या होता है कि इसमें हमें 2 साल का कोर्स है। जैसे ही आपका 1 साल हो जाता है तो उसके लास्ट में, यानी कि बोलते हैं ना एंड ऑफ द एकेडमिक जो होता है, वहां पे हमारा क्या एग्जाम होता है, यानी कि साल में 1 बार एग्जाम होता है। तो ऐसी 2 साल का कोर्स है ये, तो 2 बार इसमें एग्जाम होते हैं। और हमारे वैसे एग्जाम होते रहते हैं, जैसे कि कॉलेज में सेशनल सुने होंगे आपने, टेस्ट वगैरह, वो जैसे कि 1 ईयर के लिए 2 बार सेशनल हो गए, और उन्हीं के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। फिर फर्दर जब हमारा लास्ट साल के एंड में जब हमारा एग्जाम होता है, तो उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट होता है। तो ये क्या होता है, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा 2 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि क्या ट्रेनिंग कहाँ पर हम करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग की एक रजिस्टर्ड बोलते हैं, कि जैसे जहाँ पे हमारा फार्मेसीज होती है, यानी कि मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि वो पूरी कहते हैं ना कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है। तो वहां से आप जा करके अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
500 आवर्स की कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से, और हॉस्पिटल्स हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से आपको क्या सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है और फॉर्म होते हैं इसके। तो ये आपको ज़रूरत पड़ती है कहाँ, जब आप अभी आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है रिटेल फार्मेसी के लिए, मतलब आपको जैसे शॉप खोलनी है या कहीं भी जॉब करनी है तो आपके पास एक लाइसेंस मिल जाता है। तो उसके अलावा देखो क्या होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि मतलब आप कहाँ कहाँ जा करके जॉब कर सकते हैं, क्या कैसे आप इसमें पैसा कमा सकते हैं और कैसे एक पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम वो देखते हैं जैसे कि फार्मासिस्ट की तरह हम क्या रिटेल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, यानी कि शॉप वगैरह हो गई, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। और क्या कि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हो गए, DRA जैसे, जहाँ पे ड्रग की पूरी प्रॉपर जांच करी जाती है, जितनी भी चीज़ें देखी जाती हैं, और रिसर्च की जहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे भी हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब के लिए, हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी। और उसके बाद देखो जैसे ही आपकी इंटर्नशिप हो जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है डिप्लोमा, उसके बाद आप अपने पर्टिकुलर एक स्टेट की रिस्पेक्टिव, मतलब बोलते हैं ना कि हर एक कंट्री में क्या है, जैसे कि इंडिया है उसमें एक PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर उसके भी अंडर क्या है स्टेट फार्मेसी है, जैसे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल हो गई। तो यहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ से लाइसेंस मिल जाता है। तो ये हो गया क्या हमारा रजिस्ट्रेशन के बारे में। फिर फर्दर स्टडीज के लिए जैसे कि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप उसके बाद जाके B.Pharm कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी हायर एजुकेशन के लिए। और अगर और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप B.Pharm के बाद M.Pharm भी कर सकते हैं। फिर डॉक्टरेट इन फार्मेसी यानी कि PharmD भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या स्टडी के बारे में कि इसके बाद आप क्या कहाँ कहाँ स्टडी कर सकते हैं फर्दर और D.Pharm करने के बाद। फिर अब देखते हैं कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं D.Pharm करने के। देखो क्या बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो सबसे जल्दी आपको क्या जॉब मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 2 साल का कोर्स है, इतना मिनिमम बोलते हैं ना कि कम साल में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है कि जितनी जल्दी आपको जॉब मिल जाए जितना आपको D.Pharm में मिल सकती है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि आपको मतलब ये है कि फार्मासिस्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। वर्सेटिलिटी, यानी कि एक फार्मासिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जगह पे काम कर सकता है, यानी कि हॉस्पिटल में, कंपनी में मैनेजर की तरह, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं फार्मेसी की इसमें भी, तो वो अपना कई जगह अपना रोल प्ले कर सकता है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि आपको यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, आप प्रैक्टिकली हो जाते हैं हर चीज़ को लेके कि भाई आप मतलब अपने आसपास भी आप लोगों को बताने लग जाते हैं, अवेयरनेस फैलाने लग जाते हैं, कि बोलते हैं ना कि आप आसपास के लोगों को भी अवेयर करने लग जाते हैं कि ये दवा खाने से ये होगा, इसका ये नुकसान है। तो बोलते हैं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद फर्दर एजुकेशन, यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि आप और भी एजुकेशन ले सकते हैं इसमें, जैसे B.Pharm कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अगर D.Pharm किया हुआ है, आप इसके बाद B.Pharm करते हैं तो आपको सीधा लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। D के बाद आपके लिए B.Pharm जो है 3 साल का हो जाता है, वैसे 4 साल का। डायरेक्ट B भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फायदा बताऊं कि जो D करके B करता है ना, उसको इतनी उसके लिए हार्ड नहीं हो जाता, फिर B.Pharm काफ़ी ईजी हो जाता है। बस थोड़ा सा उसी को एक्सपेंड कर दिया है, काफ़ी थ्योरी को, प्रैक्टिकल को, नहीं तो बिल्कुल यही है, D का ही क्या है B में है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेते तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाए। करियर प्रोग्रेशन, वही अभी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा आप किसी फील्ड में बोलते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं, तो फार्मेसी में इतना जल्दी प्रोग्रेस होती है कि आप यहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे से अपनी करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि बोलते हैं कि बढ़िया है एकदम फार्मा जो है आपके लिए। उसके बाद बोलते हैं पैरामेडिकल का कोर्स जो है फार्मा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद क्या है कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर, यानी कि हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर के साथ और कितनी जगह पे आप क्या हेल्प कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कि कैसे डिस्पेंसिंग करनी है, दवा कैसे देनी है। ये सब चीज़ें किसको पता होती हैं? एक फार्मासिस्ट को पता होती है। क्या किस दवा का किसके साथ गलत इंटरेक्शन हो रहा है, क्या साइड इफेक्ट है, किसको पता है? ये एक फार्मासिस्ट को पता है। इसीलिए हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? फार्मासिस्ट का है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि एक अपनी रिटेल शॉप खोल दी, मेडिकल स्टोर जिसे कहते हैं, तो उसका आपके पास लाइसेंस होता है, तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जॉब स्टेबिलिटी, यही कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं फार्मा करने के बाद, कि आपने अगर अपनी ही शॉप खोल लिया तो कितनी स्टेबिलिटी है, भाई हमें अब कुछ नहीं करना, अपनी शॉप है, बढ़िया से काम चलेगा। और आप या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट जहाँ जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल है आप, कि कोई डर नहीं रह जाता फार्मा करने के बाद। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है 2 साल में D.Pharm। उसके बाद कम्युनिटी इम्पैक्ट, यानी कि आप, वही मैंने बताया कि
बोलते हैं ना कि आप खुद इतने अवेयर हो जाते हैं हर चीज़ को लेके कि आप पूरी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर देते हैं कि भाई ये दवा नहीं लेनी है, कौन सी दवा आपको खानी है, किसके लिए, तो जल्दी से जल्दी आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि ड्रग है उसकी सेफ्टी चेक करना, टेस्टिंग में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग में कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या प्रमोट करने के लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा डी फार्म के बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमारे कोर्स में सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको पहले किसके बारे में पढ़ाऊंगी, फर्स्ट ईयर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ये 2 पार्ट में है। तो देखो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स है, थ्योरी फार्मास्यूटिक्स, प्रैक्टिकल भी उसी का होगा। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री का ही क्या है, प्रैक्टिकल है हमारा। फिर देखो फार्माकोग्नोसी, फिर फार्माकोग्नोसी का भी प्रैक्टिकल है, ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसी सोशल फार्मेसी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो हमारे कितने टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं की क्या थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है हमारे पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में देखो हमारे ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें भी कितने हैं, देखो फार्माकोलॉजी थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है, उसकी भी देखो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है हमारा। बायोकेमिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिकल। उसके बाद फार्माकोथेरापेटिक्स का भी यही है कि थ्योरी के साथ साथ क्या है हमारा, प्रैक्टिकल भी है। फिर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में है थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल। तो इसमें हमारे कितने 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स यानी कि ज्यूरीज का सब्जेक्ट भी आ जाता है हमारा इसके अंदर। ये है पार्ट 2। तो पहले अब हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, वो डी फार्म फर्स्ट पार्ट 1 के बारे में, यानी कि इसमें फार्मास्यूटिक्स है हमारा, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। और फर्दर वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है सब्जेक्ट्स की, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो हमने अपना एनाटमी और फार्माकोग्नोसी जो है इनके चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया है, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने ये इसलिए बनाया कि आपको पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, और थोड़ा ये हो जाए कि भाई ये पढ़ाना क्या चाह रही है, कि भाई सब्जेक्ट्स कौन से लेगी ये, तो उन्हीं के बारे में है। पार्ट 1 और 2 में हमारा डिप्लोमा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।